नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की दहशतगर्दी वाली साजिश का पर्दाफाश हो ही गया। फिर से खुलासा हो गया कि कैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान में आतंकियों की मदद से अशांति की मुहिम चला रहा है, लेकिन वो भूल गया कि किसी भी नापाक साजिश को सबक सिखाने के लिए भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है। उसी की एक मिसाल आज नगरोटा में देखने को मिली, जहां जवानों ने 4 पाकिस्तानी आतंकियों को हर साजिश सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार हो गई। ये सुबह मुठभेड़ 5 बजे शुरू हुई थी तकरीबन, जिसमें कि जो नाका पार्टी है उन्होंने एक ट्रक को रोका था, जिसका ड्राइवर फरार हो गया। और जब ये ट्रक की तलाश शुरू हुई तो अंदर से हमारे ऊपर फायर आया। इसकी जवाबी कार्रवाई की गई और इस प्रक्रिया में 4 आतंकवादी मारे गए। नगरोटा का ये वही इलाका है जहां आतंकवादियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। आतंकियों की साजिश की खुफिया जानकारी थी। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने ठोस प्लानिंग कर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर नाकेबंदी कर दी। सभी आतंकी एक ट्रक में सवार थे। वो घाटी की ओर बढ़ रहे थे, तभी जवानों ने चेकिंग के लिए उस ट्रक को रोका। दहशतगर्दों ने पहले सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका, फिर फायरिंग शुरू कर दी। समझते हुए देर नहीं लगी कि आतंकी उसी ट्रक में है। सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग तेज कर दी। दोनों ओर से ताबड़तोड़ गोलियां बरसती रही। गोलियों की गूंज से जम्मू श्रीनगर हाईवे का पूरा इलाका थर्रा उठा। आतंकवादियों ने ट्रक में विस्फोटक भी रखे हुए थे। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में ट्रक में रखे विस्फोटक में धमाका भी हो गया। क्या मंशा थी? कोई बहुत बड़ी वारदात करनी थी इनको, डीडीसी के चुनाव को डिस्टर्ब करना? असला बारूद बरामद हुआ है। ऐसा लगता है कि काफी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आए थे। कश्मीर घाटी में हो सकता है। करीब 3 घंटे तक सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन चलता रहा। घेराबंदी इतनी तगड़ी थी कि पाकिस्तान के पालतू दहशतगर्दों को भागने तक का मौका नहीं मिला। पाकिस्तानी आतंकी हिंदुस्तानी गोलियों का शिकार हो गए। देखिए यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्षति कितनी हुई है। ये बन टोल प्लाजा के पास ये एक सुरक्षा बलों की एक यहाँ पर चौकी है। आप देख सकते हैं कि स्प्लिंटर मार्क्स कितने लगे हुए हैं इस दीवार पर। तो यहाँ पर एक एनकाउंटर चला, कई घंटों तक एनकाउंटर चला। और जो सबसे अच्छी बात है कि सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। चारों के चारों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। और ये जो चारों आतंकवादी थे, ये पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके से घुसपैठ करके आए थे और इनका जो प्लान था वो कश्मीर घाटी में एक बहुत बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देना था। सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकवादियों से 11 AK-47 राइफल जब्त किए। उनके 29 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए। 3 पिस्तौल भी मौके से मिले। ये ग्रेनेड वो हैं जो हम पे फायर किए गए, उसके अलावा जो बचे हुए थे वो हैं 6 UBGL ग्रेनेड्स, मोबाइल फोन्स, कंपास और अन्य कई सारे डिवाइसेस और पिट्ठू बैग्स, पोचेज और भारी मात्रा में एम्युनिशन बरामद हुआ। आतंकी हमले की साजिश के पीछे पाकिस्तान का इरादा चाहे जो भी हो, जैश आतंकियों के मारे जाने के साथ ही पड़ोसी मुल्क की हर साजिश बेदम हो गई। नगरोटा से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। नगरोटा में 4 आतंकियों का मारा जाना सुरक्षा बलों की एक बड़ी कामयाबी है। कुछ ही दिन में जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव होने वाले हैं। पाकिस्तान की साजिश थी कि आतंकी हमले कर चुनावी प्रक्रिया में बाधा डाली जाए, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के आगे वो नाकाम हो गए। 4 आतंकवादी मारे गए और उनसे काफी भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ। आने वाले चुनावों के अंदर पूरी कोशिश की जा रही है कि कैसे उसके अंदर व्यवधान किया जाए। पाकिस्तान की किसी भी साजिश को हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनावों में खलल की थी साजिश। चुनाव प्रक्रिया के दौरान आतंकी हिंसा की साजिश बेनकाब। पाकिस्तान के नापाक इरादे पर सुरक्षा बलों ने फेरा पानी।
बार बार मुंह की खाता है पाकिस्तान, फिर भी सुधरने को तैयार नहीं। इस बार वो घाटी में होने वाले जिला विकास परिषद के चुनावों में खलल डालना चाहता था। उसकी नापाक जमीन पर पूरी साजिश तैयार हो चुकी थी। जैश के आतंकवादियों को दहशतगर्दी का ठेका भी दे चुका था पाकिस्तान। जम्मू पुलिस सिक्योरिटी फोर्स ने मिलकर बहुत सारा काम वहाँ पर किया है। चारों जो पाकिस्तानी को न्यूट्रलाइज कर दिया गया और उनका मनसा इधर है कश्मीर वहाँ के इलेक्शन में डिस्टर्ब करना था। पाकिस्तानी आकाओं के नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए कुछ दिन पहले ही जैश के आतंकवादियों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की थी। उन्हें लोकल आतंकियों का भरपूर साथ मिल रहा था, तभी तो वो भारी मात्रा में असले के साथ ट्रक में सवार होकर घाटी रवाना हुए थे। लेकिन सुरक्षा बलों ने ट्रक में छिपे बैठे आतंकवादियों को खत्म कर दिया। हालांकि ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया। जो नाका पार्टी है उन्होंने एक ट्रक को रोका था, जिसका ड्राइवर फरार हो गया। और जब ये ट्रक की तलाश शुरू हुई तो अंदर से हमारे ऊपर फायर आया। इसकी जवाबी कार्रवाई की गई और इस प्रक्रिया में 4 आतंकवादी मारे गए और उनसे काफी भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ। सुरक्षा बलों को भरोसा है कि पाकिस्तान आगामी चुनावों में तबाही मचाना चाहता था। दरअसल 28 नवंबर से जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव होने वाले हैं और पाकिस्तान इस फिराक में है कि इन चुनावों को किसी तरह जो है डिसरप्ट करे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को डिसरप्ट करे। और इसीलिए बोखलाहाट में पाकिस्तान ने आतंकवादियों की घुसपैठ कराई और ऐसा भी माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इन आतंकवादियों ने घुसपैठ की है। जम्मू कश्मीर में 8 चरणों में डीडीसी, पंचायत और नगर निकाय उपचुनाव होने जा रहे हैं। पहले चरण में 28 नवंबर को मतदान होने वाले हैं। अंतिम चरण का मतदान 19 दिसंबर को होगा। उसी लंबी चुनाव प्रक्रिया पर पाकिस्तान की गिद्ध नजर थी। पाकिस्तान की किसी भी साजिश को हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। चुन चुन कर आतंकवादियों का सफाया करेंगे। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज वीरों को पूरा देश सलूट करता है। हमारे सुरक्षा बल सतर्क हैं और पूरी हिम्मत के साथ काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के खिलाफ एक बेहतरीन काम हो रहा है, चाहे वो बीएसएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हमारी आर्मी हो। जो भी मिलिटेंट यहाँ पर घुसपैठ करके आते हैं उनको जल्द ही मार गिराया जाता है। इस बार जैश आतंकियों के निशाने पर था डीडीसी चुनाव। वैसे पाकिस्तान ने घाटी को अशांत करने के लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन हर बार वो नाकाम हुआ है। कश्मीर पर आंखें गड़ाने वाले पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि उसके ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। दिल्ली से मंजीत नेगी, श्रीनगर से अशरफ वाणी और नगरोटा से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो आज नगरोटा में जैश ए मोहम्मद की आतंकी साजिश नाकाम हुई। इससे पहले भी दिल्ली में 2 जैश के आतंकी गिरफ्तार किए गए थे, जो आतंकी हमले कर पीओके भागने की फिराक में थे। आखिर क्या है नगरोटा आतंकी साजिश का दिल्ली कनेक्शन, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। नगरोटा आतंकियों का दिल्ली कनेक्शन। दिल्ली में गिरफ्तार आतंकियों का क्या है लिंक? ऐसे सवाल उठना लाजमी है। नगरोटा में जो 4 आतंकी मारे गए हैं वो सभी जैश ए मोहम्मद के हैं। 3 दिन पहले जो 2 आतंकी दिल्ली में गिरफ्तार हुए वो भी जैश के ही थे। लिहाजा सुरक्षा एजेंसियां अब ये सोचने पर मजबूर हो गई हैं कि क्या नगरोटा में मारे गए आतंकवादियों का दिल्ली में गिरफ्तार आतंकवादियों से कोई कनेक्शन है। So recently 2 terrorists were arrested in New Delhi. Is this particular incident related to that? These terrorists had some links with those terrorists? As of now, we don't have any confirmation of any linkage with those 2 terrorists. We are investigating. सोमवार की रात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सराय काले खां के मिलेनियम पार्क के इलाके से इन्हें पकड़ा था। उन 2 आतंकवादियों में से एक है 22 साल का अब्दुल लतीफ मीर और दूसरा है 20 साल का अशरफ खटाना। जैश के दोनों आतंकी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। जैश के दोनों आतंकी जिहाद नाम से व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे थे। दोनों के फोन की जांच की गई तो उस व्हाट्सएप ग्रुप का खुलासा हुआ, जिसमें शामिल है दिल्ली का एक शख्स।
मतलब साफ है कि दिल्ली का रहने वाला है तो तीसरा संदिग्ध दोनों जैश आतंकवादियों की मदद कर रहा था। दिल्ली वाले शख्स की लोकेशन कई बार बांग्लादेश बॉर्डर पर मिली है, साथ ही देवबंद में भी उसकी लोकेशन पाई गई है। दोनों आतंकवादियों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। उसी के आधार पर दिल्ली वाले शख्स के साथ साथ कश्मीर में 4 और लोगों की तलाश की जा रही है। आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि दिल्ली में भी दहशत फैलाना चाहता है। सुबह सुबह नगरोटा में एनकाउंटर में जैसे मोहम्मद के 4 आतंकी ढेर हो गए, तो 2 दिन पहले स्पेशल सेल ने जैसे मोहम्मद के 2 आतंकियों लतीफ और अशरफ को गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ था कि वो दिल्ली में आतंकी वारदातों को अंजाम देने आए थे, लेकिन अब जांच एजेंसियों ने उनके मोबाइल से जो डिटेल खंगाली है उसमें जैसे मोहम्मद के दिल्ली कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। जैश ने दिल्ली में बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश रची थी। दोनों गिरफ्तार आतंकी पाकिस्तानी हैंडलर के इशारों पर काम कर रहे थे। दिल्ली में वारदात को अंजाम देने के बाद ये नेपाल के रास्ते पीओके जाने का प्लान भी बना चुके थे, लेकिन उससे पहले ही आतंकी साजिश का खुलासा हो गया। अब सुरक्षा एजेंसियां नगरोटा आतंकवादियों का दिल्ली लिंक तलाशने में जुटी हुई हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।